लास्ट में जनता ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। इस बार मुझे लगता है फिर वही स्थिति बनेगी। अभी जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो सारे माहौल खत्म होंगे और कांग्रेस से क्या बनेगी। आपके सवाल हो तो थोड़ा एक एक करके जी। ये बताइए कि जैसे आपने राजस्थान में अक्सर ये चीजें चलती है और एक पंजाब में कई नेता ऐसे हैं, कई बार उस इशू की बात करते हैं कि आप कम से कम एक राजस्थान की एक अफीम की खेती को लेके जो राजस्थान में होती है वो ऐसी पॉलिसी जो पंजाब में लेके आनी चाहिए ताकि वो उनके 50 साल से है कि हमेशा ही राजस्थान में अफीम की खेती बड़ी मशहूर रहती है और अफीम की खेती, तो वही चीजें कई लीडर ऐसे हैं वो भी डिमांड करते हैं कि ये जो राजस्थान की पॉलिसी को इसको लेके आना चाहिए। आप बताइए एज चीफ मिनिस्टर, अगर वो जो लोग बोलते भी हैं कितना के मायने ये जेन्युइन है कि आप खुद भी इससे परेशान चीजें जिनसे ओपीएम की जो फसल से परेशान है, क्या ऐसी नहीं हुई है उस पर सब ठीक क्योंकि पंजाब में देखिए एक ये जो आप बात बोल रहे हो ना, ये सालों से सरकार चाहे कांग्रेस की आज या चाहे पहले बीजेपी की थी, ये आरोप या ये चर्चा बनी रहती है, मैं भी सुन रहा हूं। आज तक कभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है उस रूप में इसको नहीं लिया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, क्योंकि आज पंजाब वास्तव में बर्बाद हो रहा है। नशे पते को लेके पंजाब की बर्बादी की चर्चा सब जगह है। हम ही चिंतित है कि पंजाब जैसा बहुत शानदार प्रगतिशील प्रदेश जो है उनमें ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। घर घर के अंदर नशा पता होने लग गया, युवा पीढ़ी बिगड़ रही, जो भी आप लोग कहते रहते हैं। हम अपनी तरफ से जो भी सुझाव आएंगे या मैं खुद दिखवाऊंगा वहां पर कि राजस्थान में अफीम की खेती तो बरसों से हो रही है, वो इलाके दूसरे हैं, एंटीबायोटिक दूसरे हैं यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, तो हम पता करेंगे, हम भी पता करेंगे। पर यहाँ ये गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट बनने के बाद में मैं चाहूँगा हम आप डिस्कशन करें इस पॉइंट को। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया, इसको कैसे हम लोग हल करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। परफॉर्मेंस वो अपनी परफॉर्म करें, पीसीसी की ड्यूटी उनकी है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और राहुल ने दी है, वो बाखूबी निभा रहे हैं वो। एक सेकंड जी बोलिए। ट्रायंगुलर प्रोटेस्ट जहां होते हैं असेंबली में मोस्टली ये देखा जाता है कि कांग्रेस जो है उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाती है। ट्रायंगुलर प्रोटेस्ट जहां होता है जिन स्टेट्स में होता है वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट क्या स्थिति है। पार्टी 3 पार्टी जो आई है उनमें उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर निर्भर करती है। मैं नहीं कह सकता यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ किसी की बनी भी है क्या, मुझे नहीं मालूम। केजरीवाल साहब इस बार चुनाव में कह रहे हैं कि पिछली बार हमसे कुछ गलतियां हुई, इस बार वो गलतियां हम नहीं करेंगे और हम वापस आएंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखो चुनाव जीतने के लिए वो जो वादे करते हैं वो तो जग जाए। देखो उनका जो मीडिया में हम नहीं देखते हैं, जिस प्रकार मीडिया में उनकी प्रचार होता है वो आप सबके सामने उनकी अप्रोच अलग तरह की अप्रोच है। तो वो चुनाव जीतने के लिए यही बातें करेंगे। वो तो पंजाब की जनता को सोचना है भाई कि ये क्या संभव है क्या जो वादे कर रहे हैं, या वादे ठीक कर रहे हैं क्या। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और चैनी साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चैनी ने अपना नाम जो है इतिहास में दर्ज करवा दिया है। अब पंजाब की जनता आशीर्वाद देगी तो पंजाब का फ्यूचर जो है चैनी की परफॉर्मेंस से जुड़ा रहेगा, मैं कह सकता हूँ। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं मिस्टर चैनी को जानता हूँ 5 साल पहले से। जब मैं कुछ चेयरमैन था कमेटी का, स्क्रीनिंग कमेटी का, तब ये कैप्टन साहब जब पीसी अध्यक्ष थे तो ये थे शेयरविल लीडर थे। तो हम महीना 1.5 महीना रही थी, 1.5 महीना बैठे होंगे हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर, मेरे चन्नी जी साथ में। उस वक्त भी जो इनका अप्रोच था सिंपलिसिटी के साथ में अपनी बात को रखने का और कोई रिएक्शन नहीं करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फॉर्चुनेटली राहुल गांधी जी ने जो इनका सिलेक्शन किया है वो टाइम ऐसा था सिलेक्शन का, उसको एक स्पॉन्टेनियसली उनको स्वागत किया गया। एक सेकंड एक मिनट। हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में ये कहा कि टुकड़े टुकड़े
बयान को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी का पद तो बहुत बड़ा गरिमामय पद है देश के लिए। उनको अपना आप को चेंज करना चाहिए। उनकी जो अप्रोच है बोलने की या कमेंट करने की, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर हो। मेरी दृष्टि के अंदर, मैं 50 साल मुझे हो गए राजनीति करते हुए। 42 साल पहले मैं आ गया पार्लियामेंट के अंदर, इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में, नरसिम्हा के साथ में मंत्री भी रहा हूँ, तीनों के साथ में। और मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि आज जो पूरे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं और जिस रूप में बोलते हैं वो सबसे हटके हैं। आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए देश के अंदर आज़ादी के बाद में, उन सब प्राइम मिनिस्टर को आप लोगों ने, कई लोगों ने वाच किया होगा, ये उनसे बिल्कुल अलग तरह की इनकी स्टाइल है बोलने की। तो मैं समझता हूँ कि वो हमें सोचना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का पद तो देखो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, प्राइम मिनिस्टर देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। उनको देश का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते ही बोलना चाहिए। मेरी दृष्टि में जो भी ऐसे कमेंट आते हैं तो लगता है कि ये अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि कई राज्यों में चुनाव वो लड़ रहे हैं और जिस तरह से आज कुमार विश्वास जो काफी करीबी रहे हैं, उन्होंने बयान दिया कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अलगाववादियों से भी समझौता कर सकते हैं, बयान आया है। और अगर पिछला 2017 का भी चुनाव देखें, उस समय भी ये बातें सामने आई थी, वो कहीं गए थे केजरीवाल, जो कि किसी संगठन से संबंधित व्यक्ति क्या चल गए। इस चुनाव में भी ये बात सामने आ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सत्ता पाने के लिए देखिए, मेरा मानना है कि अभी मेरी जानकारी मिली जो आप कह रहे हैं कुमार विश्वास वाली, पहले उनका रिएक्शन क्या आता है वो देखना चाहिए। ये उन तो जो कहना था कह दिया और आरोप बड़े गंभीर लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए। आज उसकी चर्चा भी होगी सब जगह। अब मिस्टर केजरीवाल जी खुद क्या कहते हैं उसका भी हम इंतजार करें। भैया कहते हैं उनको पंजाब में, डेरिवेटिव टर्म यूज करते हैं खासकर यूपी बिहार के लोगों के लिए। तो सीएम ने वो यूज किए हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम कर रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये शर्म की बात है कि इस तरीके के शब्द जो है यूज नहीं करना। इस पर तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बाहर के लोगों को यहां थोपने की कोशिश कर रही है, आप देखिए दिल्ली से निकलिएगा सिर्फ और सिर्फ अरविंद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। ये हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे हैं जो इस वक्त पंजाब के दौरे पर हैं। बता दें कुछ ही समय में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त खुद पंजाब पहुंचे हुए हैं और ये बड़ी बातें उनकी ओर से निकल कर आई हैं सामने। चन्नी साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चन्नी जी का अप्रोच बहुत अच्छा है। तो ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से निकलकर सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि चन्नी साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जमकर चन्नी साहब की तारीफ की गई है।